शासन तंत्र के विभिन्न ऑर्गन्स के मध्य न केवल सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक अंग को दूसरे का कंट्रोल और समस्त अंगों की क्रियाओं के मध्य बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक पूरक अवधारणा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट बताया है। पूरक क्या होता है? पूरक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ना हो। ठीक है, उससे कहा है एक शक्ति दूसरी शक्ति की अवरोधकारी होना चाहिए। पावर शुड बी ए चेक टू पावर। दोनों थ्योरीज का प्रयोजन क्या है? समान है, इक्वल है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने इसी रूप में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का संविधान में क्या किया? उपयोग किया। अमेरिका में कार्यपालिकीय शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसा कि हम देखते हैं अमेरिका में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब क्या अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, परंतु क्या होता है उस पर कांग्रेस एवं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या है? अंकुश लगा हुआ है। मतलब कि क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। कैसे? कांग्रेस। अब यहाँ एक शब्द आया कांग्रेस। आप सोच रहे होगे कांग्रेस क्या है? कहीं ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं है। देखो यहाँ कांग्रेस मतलब क्या है? जैसे भारत की संसद को हम संसद कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। अब अमेरिका में जो संसद है उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसके 2 सदन होते हैं, राइट? जैसे लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पर क्या है? 2 सदन कौन कौन से हैं? वहाँ की जो संसद है उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, उसके 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा क्या हो गया? सीनेट। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे हमने कांग्रेस जो आया उसको बताने के लिए ये सब बताया। चलो आगे इसमें हम देखते हैं। उस पर कांग्रेस एवं सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश लगा हुआ है। अब जो प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा की गई अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट क्या करता है? नियुक्तियाँ करता है। ठीक है, संधियाँ होती हैं जिसको हम ट्रीटी बोलते हैं, संधि, वो तभी प्रभावी होती हैं। प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंटमेंट्स और ट्रीटीज़, जो ट्रीटी बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है, वो करता है। पर ये नियुक्तियाँ और संधि, अपॉइंटमेंट्स और ट्रीटी तभी प्रभावी होती हैं जब क्या होता है? वहाँ की जो सीनेट होती है वो क्या करे? कन्फर्मेशन कर दे। मतलब वहाँ की सीनेट क्या कर दे? पुष्टि कर दे। ठीक है, अब न्यायिक जो शक्तियाँ हैं, जुडिशियल जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट में निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। परंतु क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय को नंबर ऑफ जजेस, मतलब कि जज हैं उनकी संख्या, और जुरिडिक्शन मतलब कि क्षेत्राधिकार निर्धारित करने का क्या है? राइट्स है। वहाँ पर क्या है? उनको राइट्स है। ठीक है, अधिकार है। कांग्रेस, इट मीन्स वहाँ की जो संसद है उसको हम क्या बोलेंगे? कांग्रेस। किसी भी न्यायाधीश पर, किसी भी जज पर क्या कर सकती है? आप जानते हो जैसे इम्पीचमेंट जो होता है ना, तो कांग्रेस क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या और क्या है? और क्षेत्राधिकार निर्धारित करने का क्या है? उसको राइट है, अधिकार है, राइट्स है। कांग्रेस किसी भी न्यायाधीश पर अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर क्या कर सकती है? इम्पीचमेंट चला सकती है। इस प्रकार जो अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी व्यवस्था में सहज ही क्या होता है? एक बैलेंस
इस्टेब्लिश हो जाता है। एक बैलेंस क्या है वहाँ पर, इस्टेब्लिश हो जाता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी यूनिट का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।